हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखो। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में जो भी बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे टेंट लगा के बैठे हुए हैं। अब इनको तकरीबन 2-2.5 महीने से ऊपर टाइम हो चुका है। अब चाहे गर्मी है या जो भी चीज़ें यहाँ पे बैठे हुए हैं सरकार के अगेंस्ट की, इनको उम्मीद है कि करेंगे, रूल चेंज करेंगे, किसी टाइम तो करेंगे। जबकि सरकार ने कई बार डिनाई कर चुका है, वो इनडायरेक्टली बहुत बार ऐसी चीज़ें बोल चुकी है कि हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके लिए उन्होंने डायरेक्ट नहीं बोला, लेकिन इनडायरेक्टली काफ़ी बार चीज़ें बोल दी। अब आप सोचो, इन स्टूडेंट्स की सिचुएशन सोचो, ये पूरा दिन यहाँ बैठे रहते हैं, पूरी रात यहाँ बैठे रहते हैं। अगर यही चीज़ आपके पेरेंट्स देखें कि हमारे बच्चे कितने ज़्यादा परेशान हैं, तो क्या वो खुश होंगे? इतने हमने लाखों रुपए लगा के अपने बच्चे को भेजा और वहाँ जाके ये हालत चली हुई है। तो हर जगह प्रोटेस्ट है कनाडा में इस टाइम। प्रिंस एडवर्ड में ही ऐसा नहीं है, बहुत शहरों में, कनाडा के बहुत प्रोविंस में ये चीज़ चली हुई है। तो देखा आपने इस वीडियो में, ये पिछले 2.5 महीने से ऊपर हो चुका है इनको यहाँ पे बैठे हुए, रोड साइड पे बैठे हुए। चाहे तेज बारिश आ रही है या फिर धूप बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये इधर ही बैठे रहते हैं। इन्होंने अपने कपड़े कुपड़े भी सब यहीं रखे हुए हैं। वॉशरूम जाते हैं, जैसे कोई टीम के वॉशरूम में चले गए या इधर उधर जो भी इनको चीज होती है वो वहां पे चले जाते हैं। तो ये मैं क्यों वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि अभी जो हालात कनाडा में चले हुए, ये सिर्फ यही नहीं है, प्रिंस एडवर्ड में हर जगह चले हुए, ब्रैम्पटन में चले हुए। ये प्रोटेस्ट कोई एक जगह नहीं चला हुआ, नोवा स्कोशिया, सस्कैचुअन, प्रिंस एडवर्ड, ब्रैम्पटन, हर जगह ये प्रोटेस्ट वाली सिचुएशन चली हुई है। और हर किसी का बस यही है, सबसे पहली बात, जो ये सारे स्टूडेंट्स हैं ना जितने प्रोटेस्ट में चले हुए हैं, टोटल इनकी कुछ होगी अमाउंट 70,000 प्लस कुछ है। और ये 70,000 के 70,000 स्टूडेंट डिपोर्ट हो सकते हैं। कनाडा सरकार इनको डिपोर्ट कर सकती है। वो कैसे? क्योंकि इनमें से 95% का स्टूडेंट्स जो है जिनका वर्क परमिट इस साल के एंड में खत्म हो जाएगा, जैसे दिसंबर तक खत्म हो जाएगा या नेक्स्ट ईयर में मिड तक खत्म हो जाएगा। तो इनका कोई पीआर का आता पता ही नहीं है कि हम कहाँ जाएं, पीआर कैसे लेनी है, कहाँ एक्सपीरियंस लेना है। पहली तो बात, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा पीआर लेने के लिए, जिसके लिए इनके पास इनफ टाइम ही नहीं बचा है। अब तो इनका टाइम ही खत्म हो चुका है। ये कहीं भी जाएंगे, 1 साल का एक्सपीरियंस हर कोई मांगता, तो कहाँ इनका कवर हो ही नहीं सकता। तो अब इनकी मांग सिर्फ एक कि हमारा एक्सटेंशन दो, हमारे वर्क परमिट के एक्सटेंशन दो। आपने पहले वाले बच्चों को दे दी, तो अब क्यों नहीं दे रहे? तो उन्होंने तो कोविड के टाइम पे ये चीज चलाई थी, उनको उन्होंने दे दी, ठीक है। अभी इनकी मर्जी है कि अभी जो स्टूडेंट है उनको देंगे या नहीं। इन्होंने साफ डिनाई कर दिया सरकार ने कि अब हम एक्सटेंशन नहीं देंगे, और अगर आपका वर्क परमिट खत्म हो रहा है तो आपको अपने देश वापस जाना पड़ेगा। जो स्किल आपने यहाँ सीखी है, अपने देश में जाके उस स्किल को यूज करो और वहां अपना काम शुरू करो। आपने काम करना है, बिजनेस करना है, जो भी करना है वहां पे करो। तो मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ? तो मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना सा मोटिव है कि जो ये स्टूडेंट ने गलती की वो आने वाला स्टूडेंट ना करे, या फिर अभी जो अपनी स्टूडेंट लाइफ में है वो ये गलती ना करे। तो इनकी सिर्फ ये गलती थी कि इन्होंने फूड सेक्टर में काम किया, तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी पीआर की। फूड सेक्टर वालों को भी पीआर मिल रही थी। जहां जहां भी ये प्रोग्राम पीएनपी के थ्रू प्रोग्राम चले हुए थे हर प्रोविंस में, वहां पे फूड सेक्टर वालों को भी मिल रही थी, सेल्स वालों को भी मिल रही थी। लेकिन अब 2024 में सरकार ने ये बंद कर दिया। पीएनपी के थ्रू जो भी फूड सेक्टर में अपनी पीआर करवाता था या फिर सेल्स में करवाता था, उनको बंद कर दिया गया है। क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर स्टूडेंट्स की मतलब संख्या है जो इसमें ही बढ़ी हुई है, फूड में जो काम करते हैं, फूड सेक्टर में, सेल्स में, इसी में काम कर रहे हैं। लेकिन इनको अब चाहिए हेल्थ केयर में, कंस्ट्रक्शन में और ट्रेड में। वो उन लोगों को पीआर मिल नहीं रही, लेकिन ये लोग ज्यादा पीआर ले रहे हैं और वो लोग पीछे रह जाते हैं। तो अब सिंपल सी बात है, अगर आप इंडिया से भी फाइल लगवाओगे, जो भी आप फाइल अपनी स्टूडेंट, जो भी आप कोर्स सिलेक्ट करते हो, तो वो कोर्स ऐसा होना चाहिए जिसकी डिमांड कनाडा में हो। अब पहले वाला सिस्टम नहीं बचा कि हमें तो इसमें मिल रहा है बिजनेस मैनेजमेंट, उस मैनेजमेंट में, बिजनेस कोर्स में कोई भी अगर आपको मिल रहा है तो हाँ भी मेरा तो कोर्स ले लो, हमें तो अल्टीमेटली कनाडा जाना है, कोई भी कोर्स दे दो हमें तो बस, ठीक है, एक नाम की पढ़ाई है। 90% का तो यही माइंडसेट होता है कि 90% चल ठीक है, हमारा तो हमने जाके पीआर लेनी है, ये कोर्स कर लेंगे, गिरते पड़ते जैसे भी पूरा करना होगा कर लेंगे। लेकिन अब आपको कोर्स ढंग का लेना पड़ेगा, तभी आपका सबसे पहली बात स्टूडेंट वीजा आएगा, तभी आपको वर्क परमिट मिलेगा। अब आपको वर्क परमिट भी ये नहीं देंगे। अगर आप सोच रहे हो कि हम ये कोई भी कोर्स चक के आगे लगा लो, आपका स्टूडेंट वीजा लग गया, आपका वीजा आ गया और आप कनाडा आ गए हो, कोई भी ऐसा कोर्स लेके जो यहाँ पे डिमांड भी नहीं है, तो आफ्टर कोर्स आपको इंडिया वापस जाना पड़ेगा। आफ्टर कंप्लीशन आप यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि सरकार वर्क परमिट आपका नहीं देगी, वो इशू ही नहीं करेगी। वो आपको बोलेगी कि आपने ये कोर्स लिया है, जो ये कोर्स है ये हमारी डिमांड में नहीं मतलब बैठता, तो आप क्यों यहाँ पे आए थे? पहली बात, वो आपके 20-25 लाख रुपए आपके वेस्ट जाएंगे, आपको वर्क परमिट एक्सटेंड ही नहीं करके देंगे। एक्सटेंड छोड़ो, वर्क परमिट ही नहीं देंगे।
तो अब ये ध्यान में रखो अपने बात, आप जिसको जानते हो जो कनाडा आने वाला है, जो कनाडा आने की सोच रहा है, तो ध्यान में रख के आओ कि अगर आप अपने 20-25 लाख रुपए लगा रहे हो तो जो अभी स्टूडेंट प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं इनके जैसी सिचुएशन आपकी ना हो। ये सरकार है, रातों रात अपना डिसीजन बदल सकती है, इस पर हमारा कोई बस नहीं चलता कि हम बोलते हैं आपने ऐसे कैसे बदल दिया। हम सरकार को नहीं चैलेंज कर सकते कि आपने क्यों बदल दिया, वो उनका फैसला है। अब वो हम रोएं उसमें या में खुश रहें वो हमारे ऊपर है, उनका कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ का कि हमने आपको 20-25 लाख रुपए दिए, ठीक है, वो उनकी सीधी सी बात है। अब अगर आप ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने भी कोर्स हैं या फिर हेल्थ केयर से रिलेटेड हैं या फिर ट्रेड से रिलेटेड हैं, या अगर आपके पास ऐसी कोई स्किल है तो आप कनाडा आओ, अदरवाइज कनाडा आके 20-25 लाख रुपए वेस्ट करने का अभी फिलहाल कोई आपका मतलब नहीं बनता। प्लीज़ 20-25 लाख रुपए छोटी अमाउंट नहीं होती। और पहली तो बात, अब 20 लाख रुपए रहे ही नहीं, अब तो 25 लाख प्लस हो चुके हैं क्योंकि इन्होंने अपनी जीआईसी डबल कर दी है। तो आप कैसे 25 से 30 लाख रुपए जोड़ोगे, ठीक है, इतने परेशान होकर जोड़ोगे, कनाडा आ जाओगे, कनाडा आके क्या आपने रोड साइड बैठने के लिए 25 लाख रुपए दिए हैं? आप एक बात बताओ, आप 25-30 लाख रुपए लगा के आ रहे हो कि आपने प्रोटेस्टों में इतनी तेज धूप में या गर्मी में या फिर जो भी है, आप क्या सड़कों पे धक्के खाने के लिए यहाँ पे आपने 25 लाख रुपए दिए? ऐसे नहीं दिए ना। तो आप जो भी है कोई स्किल सीख के आओ, या तो अगर आपको आना ही आना है कनाडा, मैं तो अभी फिलहाल कहूँगी कि आप 1 से 2 साल बैठ ही जाओ, आओ ही मत, क्योंकि कनाडा में भी कोई अच्छा हाल नहीं चला हुआ, ठीक है। लेकिन अगर आपको फिर भी आना है तो आप कोई स्किल सीख के, आपके पास कोई स्किल होनी चाहिए ट्रेड के अंदर या फिर हेल्थ केयर के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर, इससे रिलेटेड अगर कोर्स आप करोगे, आईटी से रिलेटेड कोर्स अगर आप करोगे तो आप कनाडा आओगे और आपका फायदा होगा और आपकी फील्ड में जॉब मिलेगी और आपको पीआर भी जल्दी मिलेगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप नॉर्मल सा कोई भी कोर्स लेके आओगे तो आपको वर्क परमिट ही नहीं मिलेगा, एक्सपीरियंस और पीआर तो बहुत पीछे की बात चली गई, आपको वर्क परमिट ही नहीं मिलेगा, पढ़ाई पूरी होती है आपको इंडिया जाना पड़ेगा। तो प्लीज़ अब लोगों की बातों में आके, लोगों से इन्फ्लुएंस होके, इंस्टाग्राम पे इतनी रील्स देख के, आपको बताऊं ज़्यादा से ज़्यादा जनरेशन में क्यों आई है अभी कनाडा, कई तो पेरेंट्स चाहते ही नहीं कि उनके बच्चे जाएं कनाडा, क्यों इतने 20-25 लाख रुपए कितनी मुश्किल से वो जमा करते हैं, क्यों आए हैं वो इंस्टाग्राम पे रील्स देख के, जो कि यहाँ के लोगों ने डाली हुई है। उन्होंने कनाडा को ऐसा मतलब प्रिटेंड किया हुआ है कि ओहो पता नहीं कनाडा आ गए तो हमारी लाइफ, मतलब कनाडा के बिना तो हमारी लाइफ है ही नहीं, अगर हम इंडिया तो हमारी लाइफ सड़ी हुई है, हम इंडिया में तो कुछ कर ही नहीं रहे। प्लीज़ रील्स से इन्फ्लुएंस मत हो, जो इन्फ्लुएंसर ऐसे या जो भी इंस्टाग्राम पे रील्स डालते हैं कि कनाडा में ये है, ये आपको दिखती है ना बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, सब की सब इंश्योरेंस पे होती है। जो ये लड़कों की दिखते हैं ना, डोज ली हुई है लोगों ने और पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां ली हुई हैं, इंश्योरेंस पे है, इन पे मत जाओ प्लीज। कि आपने एक फोटो लगी हुई देख ली दोस्त की कि वो तो इतनी बड़ी गाड़ी के आगे खड़ा है, इतने बड़े बंगले के आगे खड़ा है। एक आपको पता है जो ये ऐसे दिखाते हैं ना, सबसे ज्यादा मैंने बहुत ऐसे लोगों की आईडी देखी है कि इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर देते हैं सामने वालों को, वो पिक्चर ही ऐसी आपके सामने डालते हैं कि इतनी बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं, उसके बाद वो बाहर का आपको सारा दिखा देंगे यहाँ रहते हैं, लेकिन ये नहीं पता उसी कमरे में 5-5 6-6 जने वो रह रहे होते हैं, जिसका रेंट उनको सिर्फ $200 देना है, $250-300 देना है। तो ऐसी लाइफ कौन लेगा? 25 लाख रुपए लगा के आप ये लाइफ लेने थोड़ी आए हो कि एक रूम में 5-5 जने पड़े हुए हैं, या फिर आप रो रो के उसकी इंश्योरेंस भर रहे हो, ठीक है, इंश्योरेंस भर रहे हो, किस्तें भर रहे हो, लेकिन सामने वाले को वो नहीं दिखेगा क्योंकि वो भर रहा है, वो उसकी प्रॉब्लम है, वो उसकी टेंशन है, वो टेंशन की सामने वाले को नहीं दिखाएगा। तो प्लीज इंस्टाग्राम से इन्फ्लुएंस होके मत ये डिसीजन लो। अब कम से कम सर्चिंग करो, अच्छे से चीज सर्च करो कि मैं ये कोर्स ले रहा हूँ, क्या वहां जाके इसका कोई फायदा होगा, अगर मैं ये लूंगा तो उसका फायदा होगा। तो प्लीज तभी सब कुछ करो, नहीं तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स की हालत चली हुई है ना, उससे कोई भी रिलेट नहीं कर सकता। मैं सच बताऊं, वो सिचुएशन सिर्फ उन बच्चों को पता है और किसी को नहीं पता कि वो कितने ज़्यादा परेशान है, या फिर उनके पेरेंट्स जिनको पता है कि हमारे बच्चे ऐसे बैठे उनको पता है। तो कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहता कि हम 25-30 लाख रुपए लगा के भेजें और हमारा बच्चा वहाँ रोड साइड सड़क पे घूमे या हाथों में झंडे लेके इधर पूरे कनाडा के चक्कर मारे। तो अच्छा ऐसा कोर्स लो, अच्छी सी स्किल सीख के आओ, यहाँ पे आके अपनी फील्ड में पढ़ाई करो, फील्ड में जॉब करो और इजीली पीआर हो जाएगी। ये चीज़ करो, सर्च करो, वीडियोस देख के, फोटोज देख के अपना फैसला मत लो कि मुझे तो कनाडा जाना है। अगर आपका बढ़िया सेटअप है इंडिया में, आपको कोई जरूरत नहीं है कनाडा आने की, आप घूमने के लिए कनाडा आ जाओ, पर आप 25-30 लाख रुपए लगा के कि मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ, प्लीज ये गलती मत करो। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी और अच्छे से सर्च करके देख के कि क्या मुझे शांति से बैठ के सोच के कि क्या मुझे जाना चाहिए, अगर मैं इतने रुपए लगा रहा हूँ, अगर वहाँ जाके चीज़ नहीं बनी तो क्या होगा, कि आपके वो 25 लाख रुपए लगाने वर्थ होंगे। तो हर एक चीज़ पे पॉइंट पे अच्छे से ध्यान दे के फिर फैसला करो। अब फिलहाल इस सिचुएशन पे इन्फ्लुएंस होके प्लीज़ मत फैसला लो, ठीक है। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको आज की वीडियो ठीक लगी होगी।